अडानी ग्रुप ने यहाँ के किसानों को माला माल कर दिया। आसपास के गांव के 2-4-10 हज़ार युवकों को जॉब दे डाली और उम्मीद है कि आगे भी किसान इस तमाम बड़े बड़े जो कारखाना है इसमें अपना अनाज भर के और बहुत खुशहाल होंगे। जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं ये कोई सरकारी रेलवे ट्रैक नहीं है, ये अडानी जी का रेलवे ट्रैक है जो जोगियारा स्टेशन के बाद से अनाज से भरे ट्रेनों को उनके गोडाउन तक पहुँचा रहा है। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, बिहार सरकार का। किस बात पे? मैंने थंबनेल पे लिखा है कि जो गरीबों की थाली में रोटी दे रहा है, निवाला दे रहा है, गरीबों को रोटी में थाली, और उसी को देते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी और लालू प्रसाद गाली। इसलिए कि मैं फेसबुक पोस्ट देख रहा था पिछले 2 महीने का, तेजस्वी यादव के फेसबुक पोस्ट पे जाके देख सकते हैं आप कि किस तरह से अडानी को टारगेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ा जा रहा है अडानी से कि मोदी ने देश बेच दिया, और देश बेच के किसको बेचा? अडानी को, अंबानी को। यह आप सुने होंगे। बहुत सारे लोगों को समझा दिया गया है कि मोदी ने देश बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, पता नहीं क्या क्या बेच दिया, इनका पिछवाड़ा बेच दिया। भाई तभी ना चल रहा है, लेकिन उसी से तुम क्यों मरा रहे हो भाई? इसलिए कह रहा हूं कि मैं वीडियो पहले लगा दिया हूं। यह अडानी का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सैकड़ों करोड़ का, जो प्रोसेसिंग करेगा वहाँ के किसानों का अनाज लेके और उसको चावल बना के, और गवर्नमेंट उसको खरीदेगी। जो महंगा रेट पर किसानों से ज़मीन लिया जाएगा, वह फैक्ट्री लगी हुई है, आप देख लीजिए, वीडियो में पड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि आज इनकी रिलाई इस तरीके से होना चाहिए कि यह इनके चरित्र का उजागर होना चाहिए कि वह अडानी सारा कुछ वो नहीं आ सकता था, वो गुजरात का आदमी है, उसको क्या मतलब है। इसके साथ साथ बताते चलूं कि मुजफ्फरपुर और नवादा में 2 सीमेंट की फैक्ट्री भी लगाने जा रहा है। यानी कि यह चौथी फैक्ट्री होगी अडानी की जो बिहार सरकार के तरफ बिहार में लगने जा रही है। उसकी ज़मीन ले ली गई है। जो फैक्ट्रियां नीतीश कुमार के ज़माने में जो शुगर फैक्ट्रियां बंद थी, जो ज़मीन खाली था, वह ज़मीन अडानी पैसा से खरीद रहा है और वहां सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहा है, और सीमेंट की फैक्ट्री से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू यादव बिहार को बेच रहे हैं? अगर आप नहीं बेच रहे हैं तो मोदी कैसे बेच रहा है, और मोदी बेच रहा है तो आप कैसे नहीं बेच रहे हैं? ये दोगलापन क्यों? जे परोक्ष, या वही मैं कह रहा हूं कि उससे परोक्ष रूप से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीमेंट फैक्ट्री में इंजीनियर, फिटर, फैब्रिकेटर, चार्ज हैंड, मैनेजर, उसके बाद से गाड़ियों में लोडर, अनलोडर, उसका मटेरियल, टूल्स, उतनी बड़ी फैक्ट्री बनाना, यह सब बिहार में होगा, जिससे बड़ा उद्योग होगा। वहाँ आसपास हजारों लोग आएंगे, उससे जुड़े हुए लोग जब वहाँ रहेंगे तो वहाँ खाने पीने रहने सारी व्यवस्था, एक इंडस्ट्री के वजह से लाखों लोग, हजारों लोग प्रभावित होते हैं। वह जहाँ यह फैक्ट्री लगती है वहाँ उस शहर का भी डेवलपमेंट होने लगता है। इसके साथ साथ यह प्राइवेट फैक्ट्रियाँ जहाँ लगती हैं वहाँ 10-5 गांव गोद ले लेती हैं, जहाँ के बिजली से लेके और सड़क और तमाम सुविधाओं को बनाती हैं। इसके साथ साथ अपने कर्मचारियों के साथ साथ एक हॉस्पिटल बना देती हैं, जिसमें सैकड़ों लोग उसमें आते हैं और उसमें लाभान्वित होते हैं। मैंने लगातार प्रधानमंत्री मोदी को अडानी के लेके यह 2014 से लगातार अभियान के तहत आप देखते होंगे, एक इनका पप्पू है, वो तो अडानी उसके मुंह में जैसे फिक्स कर दिया गया है, नट बोल्ट से फिक्स कर दिया गया है। वह रोज कहता है उसी के साथ, लेकिन कभी कभी कहे हैं कि भैया हमारे वहाँ भी अडानी आके
फैक्ट्री लगा रहा है, हमारे गरीबों को रोजगार दे रहा है, हमारे वहाँ की समस्या का समाधान कर रहा है, वो उसके साथ साथ जब अडानी फैक्ट्री लगाएंगे तो उससे जो उनको कमाई होगी, उस कमाई का 30 से 32% बिहार सरकार को राजस्व मिलेगा, उससे हॉस्पिटल खुलेगा, उससे उद्योग धंधे खुलेंगे, उससे लोगों की तनख्वाहें जाएंगी। ये होता है फैक्ट्री लगाने से। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यह जो विकसित राज्य में गिने जाते हैं, इनका इनकम बिहार के 10 गुना ज़्यादा है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, जिसके वजह से बिहार उस राज्य को ज़्यादा राजस्व मिलता है और वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। जब पैसा रहेगा तभी तो अगला विकास का काम होगा। यहाँ तो पैसा क्या होगा, एक दारू से भी बहुत मोटा पैसा आता है, उसको बंद कर दिया गया। बिहार में इंडस्ट्री है नहीं, बिहार में कोई दूसरा कल कारखाना है नहीं, कोई बड़ा उद्योग धंधा है नहीं, तो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा नहीं आएगा तो डेवलपमेंट के स्रोत बनेंगे कहाँ से? तो जब डेवलपमेंट के स्रोत नहीं बनेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, नौकरियाँ कहाँ से मिलेंगी, लोग व्यवसाय कहाँ से खोलेंगे? ये सोचने वाली बात थी। लेकिन देखिए, जिसको ये लोग रोज गाली दे रहे हैं वह भी इनके पास आके यह उसकी सोच को धन्यवाद है और उसको बहुत साधुवाद है कि गाली खा के भी वह गुजराती आके इनके वहाँ इंडस्ट्री लगा है। उस गुजराती को यह भाई साहब जो तेजस्वी यादव हैं वह कहे थे ठग है। पूरे गुजराती ठग होते हैं, लेकिन वही ठग तो तेजस्वी यादव एक ठग को अपने वहाँ फैक्ट्री लगाने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं? जब सारे गुजराती ठग होते हैं आपके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट में सबूत गया है, बाकायदा जो पत्रकार बाइट लिया है वो वहाँ गवाही दिया है, उसमें इनको सजा भी होने वाली है। और उसी गुजरातियों को तेल लगा के 2-2 फैक्ट्रियाँ लगवाई जा रही है, जो मैं पहले वीडियो बना दिया था कि वह आके यहाँ फैक्ट्री लगा भी चुका है और फिर भी रोज अडानी के नाम पे मोदी को रोज गाली दिया जा रहा है। इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, चूंकि 20 साल इनके बाप रहे और माताजी रही और 18 साल से इनके चाचा जी हैं। तो बिहार की जो दुर्दशा है, जो बेरोजगारी है, वह तो समस्या बनी ही है, तो वह देन किसकी है? तो अब करें क्या? दूसरा कोई मुद्दा तो है नहीं, तो बस मोदी ने देश बेच दिया। जबकि आज बताते चलूं कि बिहार को 2 वंदे भारत ट्रेन भी मिली है, जिसमें नीतीश कुमार नहीं गए हैं। इतना चिढ़ है मोदी से, इतनी घृणा है। अरे ट्रेन में बिहार के लोग जाएंगे, बिहार को सुविधा अगर मिल रही है तो बिहार के ही काम आएगा। अगर बाहर ज़्यादा लोग जाते हैं, जितना ज़्यादा देश के किसी राज्यों में मैंने नहीं देखा कि ट्रेनों में जो भीड़ होती है, वो बिहार की ट्रेनों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। इसलिए कि बिहार को लेबर की फैक्ट्री आप लोगों ने बना दिया, इसलिए बिहार से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और बिहार में बहुत लोग आते हैं। गरीबी की संख्या परसेंटेज में सबसे ज़्यादा बिहार में है। चंद मुट्ठी भर लोग बड़े हैं, जिसको आप कह रहे हैं ना कि हमारे वहाँ भी अमीर लोग हैं जो बिहार में जाके और अपने आप को डेवलप कर लिए हैं, अमीर भी हैं, लेकिन परसेंटेज में गरीबी ज़्यादा है, भूमिहीन ज़्यादा हैं, समस्याएं ज़्यादा हैं। तो इन समस्याओं का निराकरण पैसे वाले लोग ही करेंगे। और जो पैसे वाले लोग आके यहाँ काम 3100 करोड़ रुपए का वो लगा रहा है, अगर उसको बढ़िया से डील किया जाए, अगर अंबानी और अडानी को और तमाम देश के उद्योगपतियों को, तो बिहार में सैकड़ों उद्योग धंधे खुल सकते हैं। जो ज़मीनें शुगर फैक्ट्रियों का है वहाँ उद्योग धंधे लग सकते हैं, लेकिन प्रयास ही नहीं करना है। सबसे बड़ा प्रयास है आपका, कल कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और कल कैबिनेट के मीटिंग में सबसे बड़ा जो घोषणा आने वाला है, आपको बताते चलूं कि सबसे बड़ा घोषणा होने वाला यह है कि जाति जनगणना का वो हो जाएगा, माने घोषित कर दिया जाएगा कि कितनी जाति, माने जाति में लड़ाने के लिए यह बता दिया जाएगा कि अब आप लड़िए, आपकी संख्या इतनी है, आपकी संख्या इतनी है, आपकी संख्या इतनी है, आपस में लड़ के मर जाइए और इनको कुर्सी दे दीजिए।
फिर ये चारा घोटाला करेंगे, अलकतरा घोटाला करेंगे, जमीन घोटाला करेंगे, टावर घोटाला करेंगे, और कल परसों में एक पुल भी गिर गया है। उसी तरह से पुल गिरवाते रहिए। यह 7वां पुल है, मैं वीडियो के माध्यम से लगातार बताते रह रहा हूँ। अब 3 ही पुल और है जो मनीष कश्यप बताया था। तो देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए, लेकिन यह इनको जो गरीबों के थाली में राशन देगा उसी को ये लोग गाली देंगे। यही मुद्दा था जिसको मैंने कहा कि उठाना चाहिए और अपने व्यूअरशिप को पहुंचाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ मुझको दीजिए इजाज़त, तब तक अगले विषय पे आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।